अभीरा अरमान को किसी की नज़र ना लगे। जी हाँ, इन दोनों की इस जोड़ी को और इनके इस खुशियों की किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि देखिए ना किस तरह से दुखी होकर अभीरा जा बैठती है ब्लैंकेट में दोबारा से रोते हुए, क्योंकि उसे आ रही थी अपने माँ की याद। और जिसके बाद जब अरमान इस बात को भांप लेता है तब वो जाकर अभीरा को समझाता है कि वो ऐसा ना करे। जब उसे उसके माँ की याद आ रही है तो उन लम्हों को, उन पलों को वो जिए, क्योंकि अभीरा कहती है कि वो उसके बाद कभी भी हेड मसाज चंपी नहीं करवाएगी। तब अरमान कहता है कि नहीं, ये तो गलत है। अगर वो ऐसा नहीं करवाएगी तो शायद कहीं ना कहीं अक्षरा मैम की यानी उसके माम की यादें यानी अभीरा की माँ की यादें धुंधली हो जाएगी और उनकी यादों को धुंधले नहीं होने देना है। और इसीलिए वो खुद अभीरा की चंपी करेगा। और देखिए मिस्टर साहबजादे बैठ गए हैं अभीरा के सिर की मसाज करने के लिए। जी हाँ, वैसे वो मसाज करने बैठ तो जाते हैं पर अभीरा को 2-3 ताने तो आराम से सुना देते हैं, ये कहते हुए कि अभीरा के बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं। जी हाँ, ऐसे कहते हुए अभीरा को ताना भी दे देते हैं, बट अभीरा तुरंत नाराज ना हो जाए इसलिए बात पलटते हुए तुरंत से वो अभीरा के सिर की मसाज करने लगते हैं। पर अभी अरमान ठहरे एडवोकेट, उन्हें फाइल और केसेस से फुर्सत मिले तो कहे, पर अभीरा उसे सिखा देती है। जी हाँ, क्योंकि अरमान जब अभीरा के हेड की मसाज करने लगते हैं तब वो कुछ इस तरह से कर रहे थे कि पूछो मत। तब अभीरा अरमान का हाथ पकड़कर समझाती है कि किस तरह से उसकी माँ यानी अक्षरा उसके सिर की मसाज करती थी। वैसे बात तो कुछ भी हो पर दोनों का ये मोमेंट यानी जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोनों की इस जोड़ी को, इन लम्हों को और इनके इन खुशियों को नज़र ना लगे। देखते